आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जिनको ये डाउट है कि 80,000 स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना रह गया है या उससे ज़्यादा। देखो, ये तो आयोग ही जानता है। पिछले वीडियो में मैंने उसको न्यूज़ को दिखाया था, तो आप ये सीधा समझ लो, अभी तक जो डेटा आ रहा है, न्यूज़पेपर जागरण देख लो या हिंदुस्तान, इन सब में आपको जो डेटा दिख रहा है वो 80,000 का ही है। ठीक है। आपको क्या करना है और कैसे करना है, इन सब पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, धरना करना चाहिए। ठीक है। मैं खुद बीएचयू का स्टूडेंट हूँ और मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा धरना किसी ने नहीं देखा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितना धरना होता है हर एक बात के लिए, डीन को, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने, इधर उधर। आप जब यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तब देखोगे। तो यूजी और पीजी दोनों मैंने किया, तो एक लंबा अनुभव है। आपको बताता हूँ धरना किस चीज़ के लिए किया जाता है और नहीं किया जाता है। पहला चीज़, धरना उन चीज़ों पे करो जहाँ आपका स्टेप स्ट्रांग हो। डेट बीत गया, इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है, उसने एक बार बढ़ाया था डेट, याद करो। आपको ढेर सारे सर्टिफिकेट बनवाने थे, ये करना था, वो करना था, जो भी करना था, लेकिन आयोग ने, कमीशन ने एक बार डेट ऑलरेडी बढ़ा दिया था। और सच्चाई बताऊं, मैं भी 3 तारीख को अपना वीडियो अपलोड किया था कि 3 तारीख से मेरा नहीं हो रहा है। मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हेल्प भी मांगी थी, लोगों ने सॉल्व किया और मेरा हो गया। बहुत सारे बच्चों का हो गया, मैंने भी गाइड किया, फिर हुआ। आपको सीधा ये समझाता हूँ कि जहां आपके स्टेप ही कमजोर हैं, आपने ही लेट किया है, आपकी ही गलती है, तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। नहीं करना चाहिए, मोरली भी नहीं करना चाहिए, ऑफिशियली भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की जो कहानी है वो भी हम लोग देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, चूंकि इसमें बात की जा रही है, लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से अधिकतर बच्चे, 90% बच्चों को इससे फायदा नहीं दिख रहा है। और ये तब ज्यादा खराब स्थिति होगी जब ये रिजल्ट आएगा। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि बिहार में किसी को गवर्नमेंट फंक्शनरी पे ज्यादा भरोसा होता नहीं है। खास करके स्टूडेंट जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अब बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे सब पढ़े लिखे दिमाग वाले हैं। तो प्रोटेस्ट के केस के लिए मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। बहुत लोग ये कह के सपोर्ट खींच रहे हैं अपना कि इतने दिन का फॉर्म का डेट था, क्या करोगे। तुम्हारे इतने दिन का जो डेट आपने दिया था, कमीशन ने डेट दिया था, उसके आखिरी दिन वेबसाइट क्यों क्रैश कर गया। डेट तो उसने भी दिया था 4 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर, 1 नवंबर को, लेकिन इन नवंबर को तो 4 दिन तो हमारे कैलेंडर से गायब हो गया ना। जब वेबसाइट ही क्रैश कर जाएगा, तो वेबसाइट क्रैश होने की गलती तो स्टूडेंट्स पे नहीं आती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इतने दिन से फॉर्म क्यों नहीं भरे, एक ही बार इतना कैसे आखिरी में वेबसाइट क्रैश हो गया, मानते हैं ये बात है, लेकिन इतने सर्टिफिकेट बनवाने थे ना बच्चों को। और दूसरी चीज है, ये बिहार के स्टूडेंट है, इतना संपन्न स्टेट है नहीं कि तुरंत पैसा गए और फटाक से सबके पास क्रेडिट कार्ड, और ये नहीं होता है कि तुरंत पेमेंट किए और काम हो गया। ठीक है। जब मेरा लेट हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यूजी से नेट मैंने क्लियर किया है, सारे एग्जाम्स कितने क्लियर किए ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है। जब मेरे वैसे व्यक्ति का लेट हो सकता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अधिकतर बच्चों का लेट हो सकता है। कोई वैलिड रीजन हो सकता है, घर में कोई व्यस्तता हो, बहुत सारी चीजें तैयारी करनी होती है, शादी वादी का माहौल चल रहा है, बहुत कुछ है इसमें। तो ये 1.5 साल बनने की जरूरत नहीं है कि भर लेना चाहिए था। भर तो लेना चाहिए था, तुमको भी तो नौकरी कर लेना चाहिए था 5 साल पहले। तो फिर अभी तक क्या कर रहे हो, ये भी है लॉजिक। क्यों भर रहे हो फॉर्म, मत भरे, है ना। तो ये सब चीजों पे बैठ के आप नहीं अपना डिसीजन कर सकते हो कि क्या कर लेना चाहिए था। हमारे सामने जो क्वेरीज है उस पे आते हैं कि हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 80,000 छात्र डेट कब बढ़ेगा, 80,000 छात्रों का। ये चीज समझना हमारे लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखो, अगर कोई आपको न्यूज अच्छे से पढ़नी हो ना, तो कोशिश करो कि इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में भाषण नहीं होता है, हिंदी में वर्डिक्ट नहीं आते हैं, हिंदी में बहस नहीं होता है वहां पे। ठीक है। तो आपको कोई फायदा नहीं। जो भी हिंदी रूपांतरण आएगा वो क्या होता है, जैसे मान लो ले दे के हिंदी लिख दे जाती है, तो इंग्लिश वाला पढ़ लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये किस लिए केस हुआ था इसको समझो। सुप्रीम कोर्ट थर्सडे held that rules of public recruitment cannot be changed once the process has begun unless the rules provide so। रूल्स बीच में नहीं बदले जा सकते हैं, कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है। आंसरिंग अ रेफरेंस 5 जज बेंच था, तो ये भी आपके लिए मायने रखता है कि 5 जज बेंच है। आगे के लिए आपको, जैसे बीपीएससी में एज बढ़ाने को मांग कर रहा था लोग, बहुत सारी चीजें थी, मैं भी एज बढ़ाने के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे जनरल कैटेगरी पिस रहा है। तो भाई बढ़ना तो चाहिए, लेकिन इनका क्या कहना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमेंस फ्रॉम इशुवेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन एंड नीड्स विद फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। वो एडवर्टीजमेंट से लेके और वैकेंसी फिल तो जाता है ये प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीइंग प्लेस्ड इन अ सेलेक्ट लिस्ट नोटिफाइड द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है। कैनॉट बी चेंज बिटवीन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बीच में नहीं बदला जा सकता है।
अनलेस द एक्सटेंट रूल्स सो परमिट, अगर वो रूल परमिट करता है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि भैया ये बीच में बदला जा सकता है, तब आप बदल सकते हो। बात समझ में आ गया? अब आपने लिखा नहीं है कि बीच में नहीं बदला जाएगा, और बदल दिया बीच में, तो ये तो हो गया ना, आपके ही कंट्ररी में है, यही सिंपल यहां कहा जा रहा है। द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस हरिकेश रॉय, पी.एस. नरसिंहा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा. If such change is permissible under the extant rules for the advertisement, the change would have to meet the requirement of constitution and satisfy the test of non-arbitrariness. ये नहीं होना चाहिए निरंकुश टाइप, इसमें चेंज ला दो। As bench held Supreme Court verdict 2008 decision in Manjushree versus State of Andhra Pradesh and another case, it is said that lays down good law and is not in conflict with the decision in the earlier decision. In the Subhash Chandra Marwa case, Marwa deals with the right to appointed from the select list, whereas the K. Manjushree deals with the right to placed in the select list. वहां भी ये बातें हुई थी, जो selected list था और यहाँ पे जो कम्युनिटी थी उसका भी अपना सिलेक्शन का अपना क्राइटेरिया था। द टू केसेज आर देयरफॉर डील विद ऑलटुगेदर डिफरेंट इशू। तो सीधे समझो, आप बीच में आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इस चीज को हिंदी में समझ लेते हैं। तो हिंदी में जो कहना है आपको, तो हिंदी वाला लगेगा ऐसा जैसे कि ये इसके पहले आयोग ने या बाकी दो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों का कहना है तो जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के नियम है वो बीच में नहीं बदलेंगे। जो डेट बदलने वाला मामला है वो कैसे जुड़ा हुआ है इसको समझिए। डेट अगर बदलना होगा आयोग को तो ये लिखना होगा उसमें कि भैया डेट बदलने का राइट आयोग को है और वो आगे बदल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो भर्ती का नियम ही है भाई। डेट इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक रहेगा, वो भी एक नियम ही है, तो आगे से ये ध्यान रखा जाएगा। तो अब अगर डेट आता है तो सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। अब बात आते हैं वही बहस पे कि किसने सही किया गलत किया। रात 8 बजे हमने मन बनाया है कि हम लाइव आपसे इंटरैक्ट करेंगे, बात करेंगे किसको लेकर के क्या किसकी राय है। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, पहले भी हमने दिया है और बाकी वीडियोस टैग कर दिया जिसमें सबूत मिले हुए हैं, ये सब जरूर देखिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको संगठित रहना है। बहुत सारे बच्चे ना, उनका छूट गया ना, तो बिहारी बच्चों में एक बहुत इमोशनल होते हैं, उनका छूट गया ना तो उनको अपने ही दोष देने लगते हैं, ये मेरे वजह से छूटा है तो हम नहीं इस पे ध्यान देंगे, छोड़ो जाने दो, हटो, खत्म करो। जरूरी है वो, उसको जरूरी है कि आप उसको अपनी गलतियों को मानो और उस पर काम करो। लेकिन 4 दिन जो ये वेबसाइट क्रैश कर गया था, इसमें आपकी क्या गलती थी? आयोग जब डेट दे रहा है तो वेबसाइट भी तो ठीक रखना उसी का काम है। और इतना सारा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर दे देंगे तो कोई भी बच्चा क्या करेगा? वैकेंसी जब इतना सारा आएगा तो सभी लोग चाहेंगे भरा उसको फॉर्म को भरना। 2 बार में अगर एग्जाम होता है, याद रखिएगा, किसी भी दुनिया का कोई भी एग्जाम 2 बार में एग्जाम होगा तो उसका क्या होगा, उसमें उसके लिए नॉर्मलाइजेशन लाया ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के लिए बाउंड्री अलग हो जाएगी, किसी के लिए बाउंड्री अलग हो जाएगी, फिर उसमें केस होगा। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब दोनों को नॉर्मलाइज किया जाता है। इवन कि मेरा जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था उसमें 99.52 परसेंटाइल है, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आया है। आप समझो 99 परसेंटाइल, ये अपने में आप में एक बड़ी बात है। तो सीधी सी बात आपको समझानी होगी लोगों को भी कि ये परसेंटाइल का और नॉर्मलाइजेशन का जो रिलेशन है, ये रिजल्ट आने के बाद बच्चे इसको क्लियरली देखें। अभी से सस्पिशन पैदा करना, उसको लेकर के धरना, देखो धरना देने के लिए हमारा देश लोकतंत्र है, सब लोग फ्री है, लेकिन मैं इसका समर्थन अभी से नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो सभी लोगों के दिमाग में गवर्नमेंट फंक्शनरी के खिलाफ ऐसे ही वो है। आप पिछले आयोग के जो चेयरमैन थे, कोई कहता है वो करप्ट हैं, कोई कहता है ना नहीं है, वो सबके अपने अपने राय है। न्यूज़पेपर्स आप खंगालोगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़, राय है क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आप अपने पास रखो। लेकिन आपका जो ये राय है, फॉर्म भरने का डेट बढ़ना चाहिए, इसको तरीके से मेल किया जाए, तरीके से ट्वीट किया जाए। उसके बाद मैं एक बीपीएससी पॉइंट, एक्चुअली पहले नाम था मेरे चैनल का, अब बिहार एजुकेशन पॉइंट हमने कर दिया, ताकि पूरे बिहार एजुकेशन को कवर कर रहे हैं। तो आपके लिए यही रहेगा कि जो ट्वीट हमने किया है उसको रीट्वीट करो, फिर से रीट्वीट हम कर रहे हैं, मतलब फिर से पोस्ट कर रहे हैं और उसको रीट्वीट करते जाओ। तो आपको ये सब करने पड़ेंगे, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। आप सोचोगे सर ईमेल बहुत करेंगे उससे क्या फायदा होगा? अरे ईमेल 600-700 हज़ार कर दोगे ना, तो किसी को भी लगेगा भाई इतना ईमेल आ रहा है, आखिर ईमेल का तो उसका भी क्षमता है ना। 80,000 स्टूडेंट में 40,000 एक दिन ईमेल कर दिए होते ना, तो कब का डेट बढ़ गया होता। कर ही नहीं रहा है, हो सकता है ऑफिस खुलेगा तब जाकर के वो देखेंगे इस चीज को और ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, वीडियो लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके काम का है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।